नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सेक्रेटरी साहब, कॉलेज पे ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की ग्रांट आ चुकी हैं, लेकिन कहाँ गई क्या कुछ उसका पता नहीं, कुछ भी उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है सर, यहाँ जो भी हमारे पास जो हरियाणा सरकार से किसी प्रकार की कोई ग्रांट नहीं आती, जैसे ये कहते हैं ना 95% जो है ना यहाँ जो है ग्रांट आती है हमारे पास। मैं आपको बता दूं कि 95% ग्रांट सिर्फ जो परमानेंट स्टाफ है उसकी सिर्फ सैलरी आती है 95%, और उसमें 5% जो है यहाँ मैनेजमेंट कमेटी, उसमें 5% शेयर मिला के जो हमारे पास एडिड पोस्ट हैं उनकी तनख्वाह दी जाती है। जो 95% आती है वो हमारे पास जो लेक्चरर हैं, जो हमारे पास नॉन टीचिंग के एम्प्लॉई हैं, अब जो यहाँ जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग का जो स्टाफ है वो उन एम्प्लॉई को दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास 95% ग्रांट कोई नहीं आती है, सिर्फ सैलरी आती है 95%। डेवलपमेंट को लेके भी चर्चा थी कि भाई डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ करोड़ों रुपए की ग्रांट के बावजूद। डेवलपमेंट की मैं बताता हूँ सर आपको। हमारे पास फिलहाल जो ना 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, और जिसमें 30 तो क्लासरूम है, जहाँ कुल 4 कमरे ही थे, उन्हीं में क्लास लगती थी, उन्हीं में ये ऑफिस होता था, उसी में स्टाफ बैठता था, और उन 4 कमरों से ही काम चलाया जा रहा था। अब हमारे पास जो डेवलपमेंट की जो बात की जाए तो वो ये है कि हमारे पास 3 भव्य बिल्डिंग हैं और जो वेल मेंटेन है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है। फर्नीचर वगैरह, पंखे वगैरह और ये सब चीज़ों से लेस है। जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी सब पूरी कर रहे हैं हम। हमारे पास 4 जनरेटर हैं, 2 हमारे पास जो है सोलर हैं, और 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती यहाँ। अगर बिजली चली जाती है तो हमारी जो ना सोलर लाइन है, और हमें ज़्यादा लोड की जरूरत पड़े तो हम अपना जनरेटर सुविधा है। हमारे पास 4 बड़े बड़े जनरेटर हैं, जिसमें 2 45 kV के जनरेटर हैं और एक 30 kV का जनरेटर है, एक 15 kV का जनरेटर है। उनका लोड हमने अलग अलग ज़रूरत के अनुसार बिल्डिंगों में डिवाइड कर रखा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 15 लैब हैं। एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल है, जिसका साइज जो है हमारा कॉलेज ही नहीं प्रयोग कर रहा, उसका पूरा का पूरा प्रयोग हमारा जो सरकार भी करती है। और जो भी कोई प्रोग्राम होते हैं किसी डीसी लेवल पे, वो भी यहाँ पे पीछे जो है ना डीसी साहब ने यहाँ मीटिंग करी थी पूरे सोनीपत जिले के पेट्रोल पंप वालों की, तो उन्होंने हमारे कॉलेज को उचित समझा था कि वहाँ अच्छी गैदरिंग हो सकती है, वेल मेंटेन हॉल है। तो पूरे सोनीपत जिले में ये हॉल उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया था डीसी साहब को। यहाँ उन्होंने इसमें कॉन्फ्रेंस रखी थी डीसी साहब ने। तो इतना अच्छा हमारे पास जो है मल्टीपर्पज़ हॉल है। 2 हमारे पास सेमिनार हॉल। अब हमारे जो सेमिनार हॉल है वो इतने अच्छे हैं जैसे पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, उनकी जैसे पार्लियामेंट में सीटिंग है इस तरह की सीटिंग के साथ है, जिनमें बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसमें जो है सारी चीज़ों से लेस है। वो उसमें पैनल लगा हुआ है, लेक्चर स्टैंड है, सारी सुविधाओं के अनुसार है। पूरा वाईफाई कैंपस है, हर साल ऑडिट होता है। रही बात इसकी कि जो कह रही है ना कि यहाँ हर साल ऑडिट होता है, और 2015 को एक टीम आती है हैग के नाम से। वो भी हमारा जो हैग का मतलब होता है हरियाणा ऑडिटर जनरल, वो कमेटी भी हमारा 2015 का इसको जो है पूर्ण रूप से इसका जो ऑडिट कर चुकी है। ये भी मैं आपको बता दूं सर, और ये मैंने गारंट की आपको बताई दी है। सर, वोटिंग वाला क्या मामला है कि भाई लोगों को सदस्य नहीं बनाया गया? कुछ लोगों ने इसी से नाराज होके आरोप लगाए हैं, तरह तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे? वोटों का कोई इशू नहीं है, ये टेक्निकल था मामला, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी एक्ट है उसमें ही ये प्रावधान है कि जो हम लिस्ट जारी की है ना हमने, अगर ये हमारा इस साल इलेक्शन नहीं होता तो इससे इस पीरियड में हम उसको जोड़ सकते थे, लेकिन जो हमने नए सदस्य बनाए
उसमें हमारे एक्टिव मेंबर थे 256, 256 में मैंने 105 जोड़ के 361 की भेजी, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस से उस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया। उस ऑब्जेक्शन की कॉपी भी मैं आपको दे दूँगा। उन्होंने ऑब्जेक्शन में ये आपत्ति जताई कि आपकी रिटर्न फाइल कर रहे हो आप 21-22 की और सदस्यता दे रहे हो आप 20-5 में, इसलिए आप जो है इसको जो है रिमूव करके उन्हें 12, 15, 17 हमें भेजी जाए। तो जो हमने जितने बनाए थे वो भी उन्होंने नहीं माने कि भाई ये आपने जो सदस्यता दी है ये आपकी 22-23 की जो रिटर्न जाएगी उसमें अमल में आएंगे। तो वो पुरानी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो आपके एक्टिव मेंबर हैं उसके आधार पर ही आपका चुनाव होगा। सर कुल कितने फार्म आए थे और कितने रिजेक्ट हुए, क्या कारण था रिजेक्ट होने का, और कुलदीप पहलवान का फार्म क्यों रिजेक्ट हुआ? उसमें क्या है जी, हमने 2021 में जो आवेदन मांगे थे उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 299 ही जो है सदस्यता का राइट था हमें। तो उसमें जो है हमारे 43 जो है स्थान जिनकी जो है डेथ हो चुकी थी वो रिक्त स्थान थे। तो उसमें रिक्त स्थान में भी क्या था कि 256 हमारे एक्टिव मेंबर हैं और हमारी पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन में 280 लाइफ मेंबर थे और 15 जो है वार्षिक मेंबर थे और जी 4 जो है फाउंडर मेंबर थे। तो उसी आधार पर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसी आधार पे हम 43 जो हमारी जगह थी उनको डिवाइड कर सकते थे, यानी कि 4 जो है फाउंडर मेंबर बना सकते थे और 15 हम वार्षिक मेंबर बना सकते थे और जो बच गए हमारे पास 24 उनको हम लाइफ मेंबर बना सकते थे। लेकिन हमारे पास 131 आवेदन आने की वजह से हम ये डिसीजन नहीं ले पाए कि जगह तो हमारे पास है 43 और आवेदन है हमारे पास 131 जिसको हम अमल में नहीं ला सकते। इसके लिए मैंने हाउस मीटिंग बुलाई। हाउस मीटिंग में उन लोगों के सामने रखा कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है लोगों के सुझाव अनुसार कि भाई जो है काफ़ी दिन से जो है लोग भी ये चाह रहे हैं कि भाई सदस्यता जो है ना नहीं दे रहे, सदस्यता नहीं दे रहे, तो इसमें सदस्य जोड़े जाएं। तो पहले जो था वो सदस्य न जोड़ने का कारण जो पुरानी मैनेजमेंट होती थी या शुरू के जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने कॉलेजियम को देखते हुए 299 का कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रखा था। उसके साथ हम उस एक्ट से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंतर्गत ही कार्य करना होता है। तो अब जो है हमने उसमें अमेंडमेंट करवा दिया है और ये इस वर्ष अमल में नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर में जैसे ही और अब नई जो गवर्निंग बॉडी आएगी उसमें जो है हम हाउस की मीटिंग बुला के वो हाउस की जो दोबारा मीटिंग होगी उसमें हमारे पास 999 जगह हैं और सभी को मैंने लाइफ मेंबर बनवाया, ना फाउंडर मेंबर ना वार्षिक मेंबर। 999 तक हम बना सकते हैं, लेकिन वो भी तब हो पाएगा अब और भारी भरकम बात होगी हमारे लिए, क्योंकि अब जो 999 की संख्या है और हमारे पास एक्टिव मेंबर हैं 256 के बाद 105 जोड़ के 361 हो जाएंगे। तो 361 मेंबर की जब हम हाउस बुलाएंगे, अगर उसमें 40% आदमी अपनी राय जो है ना प्रकट नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको ध्यान में रखते हुए सदस्यता दी जाए। कितने फार्म आए थे और रिजेक्शन का क्या कारण था? कुलदीप पहलवान को क्यों नहीं बनाया? वो बताता हूँ सर मैं। हमारे पास 3 पिछले और अगले लास्ट ईयर वाले 131 मिला के 316 आवेदन आए। 316 आवेदन में 80 आवेदन ऐसे थे जो आधे अधूरे थे, जिन पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई ना होके वो रिजेक्शन में चले गए। इसके बाद जो है 60 फॉर्म ऐसे थे जिनके पास जो है और उनमें किसी अदर अकाउंट के चेक लगे हुए थे, यानी कि आवेदन कोई कर रहा है और उस पर चेक कोई और दे रहा है, तो वो अमल में नहीं आता। ये भी जो है एक्ट में है, इसलिए वो रद्द कर दिया गया।
और ऐसे ही उसमें 6 ऐसे पाए थे जो डीडी परचेज करने वाला कोई है और सदस्यता लेने वाला कोई है। तो एक ये प्रॉब्लम थी। उसमें बच गए हमारे पास 65 में जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, वो इसलिए रद्द कर दिया कि भाई हम जो है कम उम्र के जो आवेदन करता हैं उनको हम यहाँ सदस्यता नहीं देंगे। मैच्योर लोग होने चाहिए, क्योंकि लड़कियों की जो है कॉलेज है तो उसको एज फैक्टर में मानते हुए मैच्योर लोगों को लिया जाए और ऐसे हो जो कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, अपनी राय दे सकें। खाली कोई जो है ना सदस्यता ले ले बस। सर, जो मामला उठा है वो एडवोकेट सुरेश और कुलदीप पहलवान से उठा, उनको वोट न मिला। कुलदीप जी का यूँ था कि जी जो कमेटी है उन्होंने यूँ मान के, जहाँ तक मेरे नोटिस में है, क्योंकि मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो गवर्निंग बॉडी का सदस्य हूँ, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग है। उन्होंने जहाँ तक मैंने अपनी तौर पे जो पता किया तो उन्होंने ये बताया था कि भाई कुलदीप जी का हम इसलिए नहीं बना रहे कि भाई ये तो सदैव से जब आने वाले पहले हमारे फाउंडर मेंबरों ने कभी भी इसको अमल में नहीं लिया, ये कई बार पहले भी आवेदन कर चुके हैं। तो भाई इसलिए हम इनमें निजी तौर पे कई लोगों का जो है ना मत नहीं था, क्या था वो जाने, उन्होंने इसको जो है ना इसलिए रिजेक्ट कर दिया। वैसे फार्म का मैंने पता नहीं इसमें क्या कमी थी। इनके बेटे का सिकंदर का 35 ईयर वाली 35 वाली में आ गया, उसका मुझे पता है। और एडवोकेट सुरेश का मुझे ये नहीं पता, वो मैं फार्म देख के बता सकता हूँ कि भाई वो क्यों निकाला है, वो कमेटी वालों को नहीं पता होगा किससे निकाला। लेकिन मेरे सामने तो जो फॉर्म जो आए थे, जो मैंने आगे वोट बढ़ाने के लिए जो आगे अप्लाई किए, वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं आजकल, उसमें 105 ही मेरे को फॉर्म दिए थे कि भाई ये 105 आप इस पर कार्रवाई करोगे। वो जो 105 फार्म मुझे दिए वो मैंने आगे ऑनलाइन जो है ना प्रोसेस में डाल दिए। ठीक। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।